बैजवाड़ा विल्सन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बैजवाड़ा का काम आपको जानना चाहिए। बैजवाड़ा को जो पुरस्कार मिला है उससे देश के हर सफाई कर्मचारी गौरवान्वित हो रहा होगा। विल्सन ने इनके सम्मान और अधिकार की एक लंबी लड़ाई लड़ी है। कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड टाउनशिप में एक दलित परिवार में पैदा हुए बैजवाड़ा विल्सन का परिवार पीढ़ियों से सर पर मैला उठाता था। आज के कई दर्शक मैला को मिट्टी समझ सकते हैं, कीचड़ समझ सकते हैं। दरअसल सर पर पखाना उठाने के काम इनके सर पे लादा गया, जिसे हम मैला उठाने की प्रथा कहते हैं। वो सूखा हुआ पखाना होता था, स्टूल। इन परिवारों ने लोगों का पखाना सर पर उठाया। अब हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, मगर अब भी यह प्रथा समाप्त नहीं हुई है। विल्सन अपने परिवार में पहले पढ़े लिखे शख्स हैं। स्कूलों में जब विल्सन के साथ छुआछूत का बर्ताव हुआ तो उनको गुस्सा आया, लेकिन विल्सन ने इस गुस्से को सार्थकता में बदल दिया। वो गौ रक्षकों की तरह भीड़ बुलाकर स्टेशन पर 2 कमजोर महिलाओं को मारने नहीं गए, बल्कि लाखों सफाई कर्मचारियों से संघर्ष किया। मुक्ति दिलाने के रास्ते पर उन्हें ले गए। भाषा सिंह ने अपने फेसबुक आउटलुक की जो पत्रकार है, भाषा सिंह ने फेसबुक पे इनके बारे में पोस्ट पे लिखा है कि विल्सन ने पहले अपने परिवार रिश्तेदारों की मानसिकता बदलने का प्रयास किया। बताया कि आप दलित हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके भाग्य में लिखा है। किसी भी इंसान को यह काम नहीं करना चाहिए। 1986 में विल्सन ने इस प्रथा की शिकायत प्रधानमंत्री तक से कर दी। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। नतीजा यह हुआ कि उनके शहर के जो ड्राई लैट्रिन होते थे, जिनसे सूखा हुआ पखाना गिरने के बाद मैला सर पे ढोके लोग, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वही तस्वीर है, वो उससे पूरा उस शहर में बदल दिया गया और मुक्ति मिली। एक तरह से दास प्रथा ही है। उसके बाद बैजवाड़ा विल्सन अन्य राज्यों में अपनी लड़ाई ले गए। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने अपने घरों में बैठे बैठे बैजवाड़ा विल्सन के इस काम के लिए ताली बजा दीजिए। ये काम बड़े बड़े झूठे भाषण देने वाले नेताओं ने नहीं किया है, बैजवाड़ा विल्सन ने किया है। विल्सन की लड़ाई का ही नतीजा था कि देश में कानून बना और सर पर मैला उठाने की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। आज एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में बैजवाड़ा विल्सन। बधाई। थैंक यू। बैजवाड़ा, मैं विल्सन साहब जानना चाहता हूं हमारे नए दर्शकों के लिए, आपकी लड़ाई जो मैंने बताई उसके अलावा कुछ ऐसा किस्सा बता सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुई और क्या स्थिति है? जैसे मैं मान सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि बहुत सारे दर्शक नहीं समझते होंगे, जानते होंगे कि सर पर मैला उठाने की प्रथा क्या है। सब लोग का देश के अंदर ये प्रथा क्या है मालूम है, बट मैनी थिंक वो ऐसा कैसे हो सकते अभी। अगर वो नहीं देखे तो वो नहीं बता सकती, ऐसा नहीं हो सकते। ऐसा होने का ये काम अभी भी कम से कम 2 लाख दलित महिला आज भी उनका हाथ से मैला उठाने के काम कम से कम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड वी कैन ऐड उत्तराखंड। यहाँ पर अभी भी ऐसे शौचालय हैं, सबसे ज्यादा है। मतलब दूसरा राज्यों पे नहीं है, वही भी हैं, बट इधर संख्या सबसे ज्यादा है। और ये जो महिलाएं जो सर पर पखाना उठाती हैं, इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपने देखा, आपको लगा कि इसे बदलना चाहिए। मैं ये समुदाय का बिलोंग करते हैं, सफाई का समुदाय का, सो मुझे भी मालूम है। सो महिला हर दिन जाना पड़ता है वहाँ। ये इंडिविजुअल ड्राई लेट्रिन्स होते हैं, वो घर का अंदर होते हैं। ये प्राइवेट स्कैवेंजिंग होते हैं। वहाँ साफ करे तो 10 रुपया से 30 रुपया एक महीने के उनका मिलते हैं। वो कम से कम ये आज भी 50 चाहे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार हो, कहीं भी 50 रुपया का ज्यादा कोई नहीं देते हैं। इस पे वो कम से कम एक 5 से 10 मैक्सिमम टॉयलेट साफ करते हैं एक दिन का। और ये जो टॉयलेट हैं, ये टॉयलेट राज्यों के नाम बताएं आपने, वहां पे ये किस प्रकार के घरों में ये टॉयलेट हैं? मतलब ये सबका घर पे होते हैं। इस पे अमीर गरीब वो कुछ नहीं होते। अच्छे लोगों के घरों में भी इस तरह के होते हैं। ये तो एक वो हमारा संस्कृति पे हमारा का पहले से वो मल है, ये लक्ष्मी कहाँ वास होना वहाँ नहीं रख सकती। सो इसलिए हम लोग हमेशा कोई भी होगा मलमूत्र होगा, ये थोड़ा घर का दूर रखना, ये हमारा संस्कृति है। इसी कारण से क्या होगा, हम लोग स्लोली वो टॉयलेट कभी नहीं बनाया वो समय। देन व्हेन अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगा, सो हम लोग हमारा घर का अंदर एक टोकरी वहाँ रखेंगे, कोई आएगा वो वहाँ डेफिकेट करेंगे, बाद में कोई दूसरा इंसान आना इसका लेके जाए। वो तो पूरा सर पे गिरता होगा, इनके सर पे गिरते हैं, कभी कभी वो शोल्डर पे लेके तक बाल्टी पे लेके जाते हैं,
बट बिल्कुल एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था सुपान जोशी की, जल थल मल, हिंदी में आई है इस सफाई की व्यवस्था पे, तो उसमें मुझे ये पता चला कि ये जो मल है, पखाना है, स्टूल है, जो भी है, इससे बीमारी फैलती है। बीमारी फैलते हैं, वो साफ करने वाला का होते हैं, उनका घर पे कहाँ होते उनका भी होते हैं। बट ये समाज पे क्या स्थिति है, एक जाति प्रथा कारण से साफ करने का वाला उनका स्थिति पर कोई भी नजर नहीं रखते हैं। वो पीछे डोर दरवाजे से आते हैं, घर का अंदर भी कभी नहीं आते हैं। सो वहां से आते हैं, साफ करते हैं, चले जाते हैं, किसी को कोई दिखता भी कोई नहीं। का नहीं दिखते है, उनका नाम भी कोई का नहीं मालूम होते हैं। हम उनका बोलते हैं बंगी, नहीं है तो वो जड़वाड़ा, वो अलग अलग नाम, अलग अलग जगह, बट उनका खुद नाम होते हैं, ये नाम से कोई का कोई नहीं पुकारते हैं। वो हमारा कहीं वो नहीं होते हैं। दूसरा है वो लोग भी साफ करने वाला अपना समुदाय का लोग, वो भी सोचते हैं ये क्या कर सकते हैं हम लोग वैसा, क्यों ये तो हमारा समाज पे भी कोई जाएगा मिलना, वो भी बोलेंगे उनका, अगर ये काम नहीं करे तो अब क्या कर सकते। विल्सन साहब, अभी गुजरात में जो घटना हुई तो उसमें दलित परिवार के लोगों ने कहा कि अब हम मरी हुई गाय की खाल नहीं उतारेंगे, और इस तरह के प्रण उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, और लेकिन फिर दूसरे राज्यों से बुलाकर वो काम कराया गया। आज मैं बजरंग बिहारी तिवारी का पढ़ रहा था लेख। लेकिन मैं ये जान रहा था कि जब आपने लोगों को समझाना शुरू किया कि आपको ये काम नहीं करना है, ये छोड़ देना है, भले आप कोई और रोजगार करें, असली का हम लोग कभी कोई का ये काम नहीं करो नहीं बोलते हैं। हम अभी खुद जाके उनका बताते हैं ये काम हम लोग अगर करे तो हमारा स्थिति कैसे होते हैं। अगर मेरा माँ काम करने के समय मैं स्कूल जाती थी, वो समय सारे दूसरा बच्चा मुझे कैसे देखती थी, ये विषय हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बात करने के समय वो लोग कोई आएंगे, वो भी बोलेगा ये कभी ये 25 साल का और 30 साल का पहले नहीं हुआ घटन, अभी भी 2 दिन का पहले मेरा बेटी का भी वैसा होगा, ऐसा दे स्टार्ट रिलेट करना कोशिश करते हैं। बाद में वो खुद बोलेगा ये काम करे तो ये प्रॉब्लम होते हैं, काम से बाहर आना हम कोशिश करते हैं, सरकार का योजना हम बताते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं आप तो सरकार का योजना हजार बताते हैं, बट सरकार ने कभी कोई पैसा नहीं देते हैं, कोई अधिकारी मुझे ये काम करना पहचान भी नहीं करते हैं। सरकार का योजना तो है बट ये कानून का विरोध है, कानून से प्रोहिबिट हो गया, निषेध हो गया। पर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप स्कूलों में जाते थे, आपने कहा कि आपके परिवार के लोग, माँ बाप भी यही काम करते थे, तो आप जब स्कूलों में गए तो आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ? जब आपने रोजगार कार्यालय में गए तब आपको क्या कहा गया? मैं थोड़ा ये अनुभव जानना चाहता हूँ। सिर्फ पहले बार में मुझे पता चला सब लोग हंस रहा है मुझे देख के, मैंने सोचा सब लोग हंसते हैं, मैं भी हंसना शुरू किया। थोड़ा दिन के बाद मालूम होगा सारे लोग जस्ट ओनली वो मुझे देख के हंस रहा है, मैं हंसे तो कोई नहीं हंस रहा है। सो मैं मेरा माँ का पूछा था क्या है इसका मतलब, वो बोला वैसा कुछ नहीं होते हैं, सारे बच्चे ऐसे हैं। फिर वो कभी कभी वो थोड़ा शब्द भी इस्तेमाल करते थे, लाइक बंगी, वो साउथ पे बोलते थे तोटी। सो वो पूछे तो मैं माँ का पूछेगा तोटी बोल रहा है मतलब क्या है, वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होते, बच्चा वैसा खेलने के समय कुछ बोलते हैं। मेरा माँ हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये तो जाति तो सबसे बड़ा समस्या है। सो वो समस्या से एक बार मुझे मालूम हो तो मैं अछूत है ऐसा, मेरा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा ये सोच के मेरा माँ मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू किया। बट बच्चे और समाज तो नहीं छोड़ते ना, मैं तो मानते हैं सारे लोग बोलते हैं मैं अनटचेबल है, बट मैं सोचते हैं मैं नहीं है, बट मैं खुद सोचे तो नहीं होते ना, सारे लोग मुझे बताते हैं सिखाते हैं, दे ब्रांड मी। सो ये एक बीमारी है इतने देश के अंदर सब जगह, आप कितने भी एस्केप करना कोशिश भी करो आप बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं बोलते। दिल्ली पे अभी भी बोलते हैं, मुझे बोलना क्या है, दिल्ली पे अभी भी बोलते हैं, मैं बोलने के बाद भी वो कौन है, वो मेरा नाम सबका मालूम नहीं होगा, नहीं हो तो कोशिश कर सकते मेरा नाम क्या है। इंस्टेड ऑफ दैट वो बोलते हैं वो तो वो काम करते हैं ना सफाई वाला है, वो बंगी है, वो बेजवाड़ा विल्सन है, ऐसे भी पुकारते हैं, मुझे मालूम है। मैं वापस जाने के बाद स्कूल में जब आप बच्चे थे तो सारे लोग हंस रहे थे, और जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आवेदन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया, वहां मुझे बिना पूछकर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे कोई
क्लर्क होते हैं, वो कुछ लिख के दिया था एम्प्लॉयमेंट कार्ड। लिखने के बाद मैंने मेरा भैया को पूछा क्या है, क्या लिखा वो कुछ लिखा, हम क्या करेगा, वो कोड नंबर डालते, वहाँ क्या अप्लाई किया। फिर मैं पूछा था क्या है, वो बोला आपका काम के लिए लिख दिया चलो। मैं बोला मेरा काम क्या है, क्या आपका काम क्या है पता नहीं। मेरा भैया को बोला आप बताओ उनका। सो मेरा भैया मुझे बोला वो सैनिटेशन का कुछ नहीं। मैं बोला हाउ कैन दे राइट, ऐसा कैसे लिख सकते। वो बोला वो कुछ लिखा बाद में बदल सकते, अभी तो एंट्री करना ये आसान है। वो ऑफिसर ने, वो क्लर्क ने बोला। मैंने बोला ऐसा कैसे लिख सकती, मुझे पूछ कर। आपका एड्रेस पता पे लिखा, स्वीपर्स का लाइन पे है, आप स्वीपर्स कहाँ रखते हैं, आप स्वीपर ही है, फिर क्या काम का लिखना। मैं बोला यही काम मिलते हैं। वो बोला ये, वो बताया, मैं लिख दिया, मेरा क्या है इस पे, ये क्या शिकायत है। मैं बोला यही काम है तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं 2 टुकड़ा करके वहाँ फेंक दिया। मैं कभी इंडिया पे, हमारा देश का कहीं भी, मैं वो दिन से आज तक कहीं काम भी नहीं किया, कहीं काम नहीं कहीं काम नहीं किया, यही काम।